बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माई सेल्फ तौकीर अहमद फ्रॉम पाकपतन। तो गाइज़ आज हमारी मैट्रिक फॉर्च्यून सिस्टम के बेसिक्स पे क्लास नंबर 2 है। तो इंशाल्लाह मैं आपको प्रॉपर गाइड करूँगा कि हमने अगर नेटवर्क मार्केटिंग को चूज़ किया है तो इसमें हमने मैट्रिक फॉर्च्यून सिस्टम को ही चूज़ क्यों किया, जबकि हमारे पास और काफ़ी सारे भी सिस्टम तो हैं, हम उन पे भी जाके काम कर सकते थे। बट हमने नेटवर्क मार्केटिंग में मैट्रिक फॉर्च्यून बिज़नेस को ज्वाइन क्यों किया। तो मेरे भाई इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, मैं आपको इंशाल्लाह प्रॉपर आज गाइड करने की कोशिश करूँगा। देखिए ऑनलाइन फील्ड में 2 तरह के बिज़नेस होते हैं, एक सेंट्रलाइज़ होता है, एक डिसेंट्रलाइज़ होता है। तो जो हमारा सिस्टम है ये डिसेंट्रलाइज़ है, मैट्रिक फॉर्च्यून सिस्टम एक डिसेंट्रलाइज़ सिस्टम है, इसीलिए हमने इसे स्टार्ट किया। तो मेरे भाई अब यहाँ पे ये क्वेश्चन खड़ा होता है कि सेंट्रलाइज़ और डिसेंट्रलाइज़ में डिफरेंस क्या है। तो मेरे भाई जो सेंट्रलाइज़ सिस्टम होता है इसका कोई ओनर होता है, कोई इसका एमडी होता है, कोई सीएमडी होता है, कोई इसका ऑफिस होता है, कोई इसका एडमिन होता है, यानी जो इसे क्लोज़ कर रहा होता है। इसकी कोई क्लोजिंग होती है, इसकी विड्रॉल लिमिट होती है, इसके रूल्स होते हैं, इसके बैंक अकाउंट्स होते हैं, जो सेंट्रलाइज सिस्टम होता है। जिस तरह हमारे पाकिस्तान में एक ईबीएल पाकिस्तान एक सेंट्रलाइज सिस्टम है। इसके जो ओनर हैं वो फौज जहांगीर हैं, तो वो इसे यानी प्रॉपर हैंडल कर रहे हैं, सारे का सारा सिस्टम उनके अंडर है जो ईबीएल पाकिस्तान है। जब चाहें वो इसे बंद कर सकते हैं, जब चाहें वो किसी को विड्रा दें या ना दें, यानी हर चीज़ उनके कंट्रोल में होती है। सही है। अगर हम दूसरी तरफ देखें जो डिसेंट्रलाइज है, इसकी कोई कंपनी नहीं होती, कोई इसका ओनर नहीं होता, कोई इसका एमडी सीएमडी नहीं होता, कोई इसका ऑफिस नहीं होता, कोई इसका एडमिन नहीं होता, कोई इसकी क्लोजिंग नहीं होती, कोई इसकी विड्रॉल लिमिट नहीं होती, नो रूल्स नो बैंक अकाउंट्स। यानी कि जो भी सिस्टम है ये किसी के अंडर काम नहीं कर रहा, कोई ऐसा वाहिद बंदा नहीं है जो इसे कंट्रोल कर रहा हो। उसकी रीज़न क्या है कि ये ब्लॉक चेन पर शिफ्ट है। अब जो ब्लॉक चेन है वो दुनिया की ऐसी वाहिद टेक्नोलॉजी है कि जो भी चीज़ ब्लॉक चेन पर शिफ्ट हो जाती है वो लाइफ टाइम चलती है, कभी बंद नहीं हो सकती। तो इसीलिए मेरे भाई हमने मैट्रिक फॉर्च्यून बिज़नेस को ज्वाइन किया। तो मेरे भाई यहाँ पे मैं किसी सिस्टम के बारे में कुछ नेगेटिव नहीं कह रहा, जो ईबीएल पाकिस्तान है वो भी हमारे सिस्टम है। हमारे पाकिस्तान में हमारे पास जितने भी लीडर्स हैं वो सारे के सारे इन सिस्टमों पे काम कर चुके हैं या बट उन्होंने उन सिस्टमों को स्किप क्यों किया। उसकी रीज़न क्या थी कि वहाँ पर जो हमारे अर्निंग के सोर्सेज हैं वो बहुत कम है इन सिस्टमों की निस्बत। जिस तरह डिसेंट्रलाइज है यहाँ पर अर्निंग के सोर्सेज काफ़ी ज़्यादा हैं हमारे पास, तो इसलिए हमने उन्हें स्किप किया और आज हमने इसे स्टार्ट किया। अब देखें अगर हम बात करें नॉर्मल वैसे तो इंसान को वक्त के साथ साथ चेंज होना चाहिए। जिस तरह हमारे पास अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको मोबाइल फ़ोन की, तो सबसे पहले हमारे पास एक नोकिया मोबाइल था। नोकिया का हमारे पास मोबाइल था, लेकिन उस टाइम में उसकी जो वैल्यू थी वो सबसे आगे थी, क्योंकि तब इतनी जो हमारी टेक्नोलॉजी है इसके अंदर इतनी यानी तरक्की नहीं हुई थी। हमारे पास आईफोन्स एंड्रॉयड फ़ोन्स हमारे पास नहीं थे। तब वो जो नोकिया का मोबाइल फ़ोन था एक सिंपल, उसकी बहुत बड़ी वैल्यू थी उस दौर में, वो था वो बादशाह था। बट आहिस्ता आहिस्ता जब जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की, फिर क्या हुआ, फिर एक और मोबाइल लॉन्च हुआ जिसके अंदर मेमोरी कार्ड डलने लगा। उसके बाद एंड्रॉयड फ़ोन आया, उसके बाद आईफोन आया। तो लोग जो थे उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट चेंज किया और नए से नए स्टेप को अचीव करते गए, यानी नई से नई चीज़ को उन्होंने फॉलो किया और वहाँ से उन्होंने बेनिफिट्स अपने हासिल किए। अब देखें अगर हम नोकिया मोबाइल फ़ोन पे बैठे रहते तो क्या आज हम एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं या आईफोन यूज़ कर रहे हैं, इसके जो फ़ीचर हैं और जो उसके फ़ीचर हैं इनमें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो अब हम क्या कहेंगे, यार नहीं हमने पहले उसे ज्वाइन किया हुआ था, या वो पहले आया है वो पुराना है, वो सही है या नहीं सही सही है। यानी इस तरह के कॉन्सेप्ट काफ़ी लोगों के होते हैं। वो कहते हैं यार ये जो नए सिस्टम वाले लोग हैं ये हमारे सिस्टम को बुरा भला कह रहे हैं। तो मेरे भाई हम किसी सिस्टम को बुरा भला नहीं कहते, हर सिस्टम ठीक है, बट जिसके अंदर एक्स्ट्रा फीचर्स हैं हमें उससे फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हमें तो अर्निंग चाहिए ना। जहाँ से हमें ज़्यादा अर्निंग होगी हमने उसी सिस्टम को आगे लेके आना और उसी से हमने अर्निंग करनी है, ताकि हमारा भी बेनिफिट हो और जो हमारी पूरी टीम है उसका भी बेनिफिट हो, हर बंदे का बेनिफिट हो। तो गाइज़ इसलिए हमने डिसेंट्रलाइज सिस्टम को चूज़ किया। तो अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन खड़ा होता है कि डिसेंट्रलाइज जो सिस्टम है इनमें तो काफ़ी सारे और सिस्टम भी है हमारे पाकिस्तान में। ये मैं बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप मार्केटिंग करते हो तो आपके सामने काफ़ी सारे ऐसे कस्टमर आते हैं जो किसी और फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, जो कोई ईबीएल का होगा या फोर्स एज का होगा, तो वो आपसे बात करे, वो आपसे कोई भी क्वेश्चन कर रहा है तो आपको उसके क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। सही है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आपके सामने हर चीज़ एक्सप्लेन करूँ। सही है। बट फिर भी अगर किसी भी चीज़ में कुछ भी कोई मिस्टेक हो जाए, कोई चीज़ रह जाए, तो आप अपने अपलाइन से भी रब्ता करके वहाँ से आप कंफर्म कर सकते हैं। तो मेरे भाई जो फोर्स एज है, जो मेटाफोर्स है, ये भी डिसेंट्रलाइज है। जिस तरह हमारा सिस्टम डिसेंट्रलाइज है, सेम इसी तरह वो भी डिसेंट्रलाइज है। बट उनको स्किप करके हमने इसे क्यों स्टार्ट किया, ये भी तो एक क्वेश्चन है कि भाई वो भी डिसेंट्रलाइज है और हमारा भी डिसेंट्रलाइज है, बट हमने उन्हें स्किप क्यों किया और इसे क्यों स्टार्ट किया। तो उसके पीछे एक बेसिक रीज़न है, मैं आपको वो एक्सप्लेन करता हूँ। देखें जो फोर्स एज है और मेटाफोर्स है वो भी डिसेंट्रलाइज हैं, बट उनमें जो अर्निंग के सोर्सेज हैं वो भी कम है, वो हमारे सिस्टम से कम है। अब आपको मैं अपनी आईडी ओपन करके दिखाता हूँ कि हमारे सिस्टम में और उनके सिस्टम में क्या डिफरेंस है। वो भी डिसेंट्रलाइज है, हमारा भी डिसेंट्रलाइज है, बट इसमें अर्निंग के जो सोर्सेज हैं, जो हमारा सिस्टम है ये हमें ज़्यादा वे से अर्निंग दे रहा है। जो मेटाफोर्स है या फोर्स एज है
वो क्या कर रहे हैं, वो आपको 2 से 3 वे से अर्निंग दे रहे हैं, बट जो हमारा सिस्टम है ये आपको 7 तरीकों से अर्निंग दे रहा है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में प्रॉपर डिटेल्स में बताया था कि जो हमारा सिस्टम है वो किस किस वे से हमें अर्निंग दे रहा है, यहाँ पे अर्निंग के कितने सोर्सेज हैं। अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं की तो आप उसे जाकर दोबारा वॉच कर सकते हैं। तो मेरे भाई ये देखें, अब हमारे सिस्टम में और जो दूसरे सिस्टम है डिसेंट्रलाइज, तो वो भी हैं। फोर्सेज भी डिसेंट्रलाइज है, मेटाफोर्स भी डिसेंट्रलाइज है, और वहाँ पे कम्युनिटी भी काफ़ी है, वो काफ़ी अर्से से काम कर रहे हैं। बाकी उनमें जो अर्निंग के सोर्सेज हैं वो हमारे सिस्टम की निस्बत कम है। देखिए जो हमारा सिस्टम है ये हमें डिविडेंड अर्निंग भी दे रहा है। अब जो डिविडेंड अर्निंग है वो क्या चीज़ है, वो हमें हमारे लेवल के अकॉर्डिंग बिल्कुल फ्री में आ रही है, नॉन वर्किंग। ये मैंने आपको यहाँ पे शो करवाया है। टोटल डिविडेंड अर्निंग मेरी यहाँ पे क्या है, $39। $39 और नीचे $8 मुझे आए हैं। 39 और 8 अगर हम कैलकुलेट करें तो ये 47 बनते हैं। तो $47 मुझे यहाँ से 47 के बल्कि 48 तकरीबन हुए पड़े हैं, ताकि आगे भी कुछ पड़े पॉइंट्स। $48 मुझे मिले हैं मेरे लेवल के अकॉर्डिंग, नॉन वर्किंग डिविडेंड अर्निंग है। ये मैंने कोई काम नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, ये मुझे बिल्कुल फ्री में मिले हैं मेरे लेवल के अकॉर्डिंग। तो अगर मैं फोर्स एज पे होता या मैं मेटाफोर्स पे होता तो वहाँ पे मुझे ये जो $48 मुझे मिले हैं, $48 मुझे मिले हैं, ये तो मुझे वहाँ से नहीं मिलने थे, ये तो मेरा लॉस हो गया था ना। तो हमने इसीलिए अपनी पूरी टीम को, हर बंदे का हमने बेनिफिट किया, आपको हमने इस सिस्टम पे लेके आए हैं। ये दुनिया का वाहिद सिस्टम है जो आपको साथ में डिविडेंड अर्निंग भी दे रहा है। तो मेरे भाई अब क्वेश्चन ये आता है कि जो डिविडेंड अर्निंग है वो आपको आ कहाँ से रही है। अब आप किसी पर्सन को जाके गाइड कर रहे हो जो पहले किसी सिस्टम पे काम कर रहा है, आप उन्हें बता रहे हो कि यार हमारे सिस्टम में डिविडेंड अर्निंग भी है, तो वो आपसे ये क्वेश्चन ज़रूर करेंगे कि भाई हमें बताएं कि डिविडेंड अर्निंग कहाँ से आपको मिल रही है। तो फिर आपने उन्हें क्या आगे से एक्सप्लेन करना है कि देखिए भाई, जो यहाँ से अगर हम डेली बेसिस पे यहाँ से जो अर्निंग कर रहे हैं, अगर मैंने फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से आज की डेट में $100 की अर्निंग की है, तो $100 में से 20% मेरा कटेगा। अब जो मेरा 20% यहाँ से कट रहा है ना, वो पूरी कम्युनिटी में जाके इक्वली डिवाइड हो रहा है हर बंदे के लेवल के अकॉर्डिंग, कि जिसके पास जितना बड़ा लेवल होगा उसके अकॉर्डिंग उसे बेनिफिट हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग उसे पॉइंट्स मिल जाएंगे। ये हमें पॉइंट्स में अर्निंग हो रही है। तो जो हमारे पॉइंट्स जहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं वो ऐसा 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 2-4 दिन के अंदर हमें डॉलर्स की शेप में मिल जाते हैं। और मेरे पास यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह आज $48 कंप्लीट हुए पड़े नॉन वर्किंग डिविडेंड। तो ये बाकी किसी सिस्टम में नहीं है, ना तो मेटाफोर्स में है ना फोर्स एज में है। और एक और मेन डिफरेंस जो है इनका, वो ये है कि जो फोर्स एज है और मेटाफोर्स है, वहाँ पे जो फर्स्ट ज्वाइनिंग है वो बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे अगर आप काम कर रहे हो तो आपको मिनिमम भी $10 से आपको वहाँ पे स्टार्ट करना पड़ेगा। बट अगर आप हमारे सिस्टम को ज्वाइन कर रहे हो तो यहाँ पे आप इजीली $2 से इजीली स्टार्ट कर सकते हो। तो काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं, जब आप मार्केटिंग कर रहे हैं तो काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो काम तो करना चाहते हैं, जो अर्निंग भी करना चाहते हैं, बट वो कर नहीं सकते, वो आपको ज्वाइन नहीं कर सकते, वो इस सिस्टम को स्टार्ट नहीं कर सकते। उसकी रीज़न क्या होती है कि वहाँ पे उनके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं होती। अगर कोई स्टूडेंट है तो वो अचानक से 3-4 हज़ार रुपये अरेंज नहीं कर सकता। बट अगर आपने हमारे जो सिस्टम है, अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हो, यहाँ पे जो फर्स्ट ज्वाइनिंग है वो $2 से इजीली हो जाती है। तो हर अगर स्टूडेंट भी काम करना चाहे तो स्टूडेंट भी इसे इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। ये जो मेन बेनिफिट है, सही है, ये एक मेन चीज़ है। ये मैंने सारे पॉइंट्स आपको इसलिए बताए हैं ताकि आपकी जो माइंड सेट है वो थोड़ा, आपकी जो माइंड है वो थोड़ा क्लियर हो सके, ताकि आप अगले पर्सन को इजीली गाइड कर सकें, आपको गाइड करने में किसी भी किस्म की मुश्किल ना हो। आपने सिस्टम को ज्वाइन किया, आप सिस्टम का हिस्सा है, तो आपको अपने सिस्टम के बारे में प्रॉपर डिटेल्स होनी चाहिए। अगर आपको फिर भी यहाँ पे किसी भी चीज़ की समझ नहीं आ रही हो, आपको यानी कोई भी चीज़ यहाँ से मिस लग रही हो, या आपको कोई और भी क्वेश्चन हो, तो आप हमारी क्लास में आके भी पूछ सकते हैं। डेली बेस पे हमारी क्लास हो रही होती है। उसके अलावा आप अपने अपलाइन से भी पूछ सकते हैं। आपको जो अपलाइन होगा वो इंशाल्लाह आपको प्रॉपर गाइड करेगा इसके अकॉर्डिंग। और अब अगर हम बात करें यहाँ पे इसकी अर्निंग की, कि हमें यहाँ से अर्निंग कैसे हो रही है, क्या मेथड है इसका अर्निंग का, तो मेरे भाई यहाँ पे 2 प्रोग्राम हैं, एक X3 है और एक X6 है। अब दोनों में क्या है, दोनों में इसके 12-12 लेवल्स हैं। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे लेवल 6 तक मैंने बाय किया हुआ, और इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं यहाँ पे बड़े लेवल्स भी बाय करूँगा। मैंने लेवल 3 से स्टार्ट किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ से अर्निंग करके मैंने अर्निंग में से ही अपने लेवल्स आगे बाय किए हैं, बड़े लेवल्स मैंने बाय किए हैं। अब मैं आपको एक और मज़े की चीज़ यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि ये देखें, ये है सिस्टम की पावर। मैंने यहाँ पे लेवल 1 के अंदर मैंने जस्ट $1 मैट्रिक लगाया, और मैंने यहाँ से $39 मैट्रिक की अर्निंग की है, $39 मैट्रिक की। आप ये चेक कर सकते हैं, ये आपके सामने शो हो रहा है। थोड़ा मैं इसे दोबारा अगेन शो करता हूँ, ये देखें, ये आपको शो हो रहा है कि $39 की मैंने यहाँ से अर्निंग की है। अब ऊपर मैंने कितने लगाए हैं, जस्ट $1 मैट्रिक मैंने यहाँ पे लगाया, $1 मैट्रिक, $1 मैट्रिक मैंने यहाँ पे लगा के, और यहाँ से मैंने 39 की मैंने अर्निंग की है। और 39 मैंने आज तो अर्न कर ली है, लेकिन अभी तक तो इसका स्टार्ट है, अभी तक तो काफ़ी टाइम पड़ा है। अभी तो मैंने यहाँ से लाइफ टाइम तक अर्निंग करनी है। जस्ट $1 लगाया और $39 की मैंने यहाँ से अर्निंग की है। अभी अर्निंग मैंने करनी है यहाँ से लाइफ टाइम तक। ये मेरा लेवल ओपन है, यहाँ से हमने जो सा भी लेवल बाय कर लिया वो हमें लाइफ टाइम तक अर्निंग दे रहा है, वो कभी बंद नहीं होगा। तो ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है।
अब मैं आपको बताता हूँ कि हमें यहाँ से जो अर्निंग है वो हमारी कैसे हो रही है और हमें कहाँ कहाँ से यहाँ से अर्निंग होनी है। तो देखिए भाई, अगर आप सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं, आपने लेवल 1 से एक पर्सन को ज्वाइन करवाया, तो आपने क्या करना है, आपने आपने उसे अपने रेफर लिंक से ज्वाइन करवाया, उसने एक्स यहाँ से आके बाय किया, तो उसकी आईडी नंबर 1 लगेगी इस वाले स्लॉट में। आपको यहाँ से $1 डायरेक्ट आपके अकाउंट में चला जाएगा। जब उसने X6 के अंदर जाके अपनी आईडी ओपन की, जब उस बंदे ने जाके X6 के अंदर अपनी आईडी ओपन की, तो उसका जो होगा पहली आईडी वो लगेगी यहाँ पे। आपको यहाँ से नहीं आएगा, जो ये ब्लू वाला स्लॉट है ये आपके अपलाइन को जाके मिलेगा। सही है। तो सेम इसी तरह जब दूसरी आईडी लगेगी तो उसके जो होगी जब आप किसी नेक्स्ट पर्सन को लेके आ रहे हैं तो उसकी आईडी ये ब्लू वाले स्लॉट में लगेगी। ये भी आपको नहीं मिलेगी, ये आपके अपलाइन को मिलेगी, बट आपको एक्सट्री में से अर्निंग हो जाएगी, आपको एक्सट्री में से $1 मिल जाएगा। फिर क्या होगा, जब आप तीसरे पर्सन को लेके आएंगे फिर क्या होगा, फिर आपकी आईडी लगेगी ये रेड वाले स्लॉट के अंदर। जो जो जिस स्लॉट का कलर रेड है ना, ये स्लॉट्स आपको अर्निंग दे रहे होते हैं। बाकी जिनका कलर ब्लू है ये आपको अर्निंग नहीं दे रहे होते, ये आपकी टीम को या आपके अपलाइन को अर्निंग दे रहे होते हैं। सही है। तो ये देखें, इस तरह हमारे जो अर्निंग के प्रोसीजर हैं इसमें बहुत ही सिंपल से हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी प्रॉपर गाइड किया हुआ है। अगर आपने पिछली वीडियो को वॉच नहीं किया तो आप उसे जाकर वॉच करें। इंशाल्लाह मैंने वहाँ पे प्रॉपर एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से हमें यहाँ से अर्निंग हो रही है। यहाँ पे अगर मैं आपको बताने बैठ गया तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा, फिर वीडियो हमारी लेंथी हो जाएगी। सही है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट है कि मैंने आपको प्रॉपर बता दिया कि भाई जो हमारा सिस्टम है ये डिसेंट्रलाइज है। अब बात यह है कि अगर कोई बंदा आपसे बोले कि भाई हमारा सिस्टम भी डिसेंट्रलाइज है, अगर कोई ईबीएल का बंदा आपको आके बोल दे कि भाई हमारा सिस्टम तो डिसेंट्रलाइज है, तो फिर आपने क्या करना है, आपने उनसे बोलना है कि भाई जो सिस्टम डिसेंट्रलाइज होता है, जो भी सिस्टम ब्लॉकचेन पे होता है ना, उसका क्या होता है, उसका एक स्मार्ट एड्रेस होता है। तो जो भी पर्सन आपसे आके कह रहा है कि क्या आपका सिस्टम डिसेंट्रलाइज है, तो इसका जो स्मार्ट एड्रेस है वो आप काइंडली हमें सेंड करें। तो हमारे सिस्टम का एक स्मार्ट एड्रेस है, क्योंकि जो भी चीज़ ब्लॉकचेन पे शिफ्ट है उसका एक स्मार्ट एड्रेस तो होता है। तो आपने क्या करना है, आपने अपने अपलाइन से रब्ता करना है और उनसे आपने स्मार्ट एड्रेस लेके उस पर्सन को सेंड कर देना है और उससे कहना है कि इसे गूगल से जाके सर्च करे। वो स्मार्ट एड्रेस पे क्लिक करेगा, वो उसे गूगल पे ले जाएगा, वो वहाँ पे उसे प्रॉपर डिटेल देगा कि बेसिकली हमारा सिस्टम है क्या, इसके ओनर कौन है, इसे स्टार्ट किसने किया, किस डेट को ये लॉन्च हुआ, यानी हर चीज़ ईच एंड अदर वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो बाकी अगर आप डिसेंट्रलाइज सिस्टम पे काम करें तो आपने क्या करना है, आप देखें यहाँ पे आपने व्यू कंटेंट पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये प्रॉपर बता रहा होता है कि लास्ट ट्रांजैक्शन कब हुई थी, किस डेट को हुई है, किस बंदे ने की है, कौन कौन सा बंदा यहाँ पे ट्रांजैक्शन कर रहा है। ये एक ब्लॉकचेन का बेनिफिट है। ब्लॉक तो मेरे भाई ये जो ब्लॉकचेन पे जितने भी सिस्टम शिफ्ट होते हैं इनकी हर चीज़ आपके सामने वाज़िह होती है। बेसिकली जो ब्लॉकचेन है इसका जो मेन मकसद है ना वो ये है कि ये डाटा को स्टोर कर रहा है अपने अंदर। तो जो भी यहाँ पे जो भी कोई एक्टिविटी होगी वो सारी की सारी इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। तो ये देखें अब आपके सामने है ट्रांजैक्शन जो हो रही हैं, कौन से रिसीविंग एड्रेस से किसकी तरफ जा रही हैं, वो सब यहाँ पे शो हो रहा है, आपके सामने हो रहा है। कितने कितने मैट्रिक्स की हो रही हैं, 2 मैट्रिक्स की हो रही हैं, ठीक है, 4 की हो रही हैं, सब की आपके सामने ये आपको शो करवा रहा है। और साथ में टाइम भी बता रहा है कि देखें 2 मिनट पहले, 3 मिनट पहले, 4 मिनट पहले से ये, यानी हर चीज़ आपके सामने बिल्कुल क्लियर है। तो ये एक डिसेंट्रलाइज होता है। जो सेंट्रलाइज सिस्टम होता है वो आपको इस तरह की डिटेल्स कभी भी प्रोवाइड नहीं कर रहे होते। अब इसके अंदर क्या है कि हमारे सिस्टम के अंदर इसका एक लाइव मैप है, मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ये आपको प्रॉपर बताएगा कि भाई इसमें कितनी कंट्रीज़ के लोग काम कर रहे हैं और कितने कितने हैं। अब देखें पाकिस्तान इसमें लेवल 1 पे है, पहले इंडोनेशिया था लेकिन अब पाकिस्तान है। पाकिस्तान में माशाल्लाह काफ़ी सारे लोग हैं, काफ़ी सारे लीडर्स हैं जो सिस्टम पे काम कर रहे हैं और इसे आगे लेके जा रहे हैं। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर, आने वाले 1 साल के अंदर आप देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर मैट्रिक फॉर्चून सिस्टम बहुत ऊपर जाएगा। तो जितनी जल्दी जो भी भाई इसे स्टार्ट कर रहे हैं ये आपका बेनिफिट है, ताकि जितनी यहाँ पे कम्युनिटी आएगी उसके अकॉर्डिंग हमें डिविडेंड अर्निंग जो हमारी है वो ज़्यादा होती जाएगी और जो आपकी आईडी है वो पहले नंबरों में लगती जाएगी। लेकिन अभी भी हमारे पास यहाँ पे बात करें तो तकरीबन 60,000 बंदा काम कर रहा है हमारे सिस्टम पे। अभी तक इसे लॉन्च हो गया 1 साल हुआ है। अब देखिए मैं यहाँ के जाके आपको यहाँ पे लोकेशन दिखाता हूँ। अब मैं आपको यहाँ पे लोकेशन दिखा रहा हूँ, देखें इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें टोटल जो कंट्रीज़ काम कर रही हैं ना, ये देखें आप कितनी कंट्रीज़ में हमारा जो सिस्टम है इस टाइम पहुँच चुका है। 201 कंट्रीज़ में हमारा जो सिस्टम है ये इस टाइम पहुँच चुका है 201 कंट्री में। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, हम पाकिस्तान पे क्लिक कर रहे हैं तो ये देखें हमें कितनी जो है ना, कितनी ये हमें डीपली जाके रिसर्च दे रहा है। अगर हम पाकिस्तान में आ गए हैं अब हमें ये सारे हमारे जितने भी सूबे हैं वो दिखा रहा है, ठीक है। अब अगर हम पंजाब पे क्लिक करें, मैं पंजाब से हूँ, तो मेरे भाई ये देखें पंजाब के अंदर जितने भी शहर हैं वो सारे के सारे यहाँ पे ये शो करवा रहा है। सही है ना। यानी पाकिस्तान के अंदर अगर हम इसकी बात करें तो इस टाइम 83 सिटीज़ के अंदर काम कर रहा है, 83 शहरों के अंदर ये इस टाइम काम कर रहा है। आप इसे चेक कर सकते हैं, यानी इतनी डीपली जाके ये हमें अपनी रिसर्च दे रहा है। तो इस तरह की जितनी भी रिसर्चेज होती हैं ये जस्ट आपको डिसेंट्रलाइज सिस्टम ही प्रोवाइड कर सकता है। सेंट्रलाइज सिस्टम आपको कभी भी इस तरह की पर्सनल डिटेल्स नहीं प्रोवाइड कर सकता। अब मैं आपको एक और मेन बात बताता चलूँ कि मैंने जो ना मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में ये कहा था
कि जो एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है इसका कोई ओनर नहीं होता, कोई इसका मालिक नहीं होता। तो आप कहेंगे कि भाई आप तो कह रहे हैं कि इसके जो ओनर है वो मिस्टर एलेक्सी हैं। तो मेरे भाई जो सिस्टम है, सिस्टम को क्रिएट करने वाला कोई ना कोई बंदा ज़रूर होता है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अपने आप ही दुनिया में आ जाए, उसे लाने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। तो सेम इसी तरह जो हमारा सिस्टम है इसको मिस्टर एलेक्सी ने इन्वेंट किया, वो इसके क्रिएटर हैं। उन्होंने इसे क्रिएट करके ब्लॉकचेन पे शिफ्ट कर दिया। अब जो भी चीज़ ब्लॉकचेन पे शिफ्ट हो जाती है ना, वो उसका जो ओनर होता है वो भी अपना इख्तियार वहाँ से खो देता है। अब मिस्टर एलेक्सी अगर चाहें इसके अंदर कोई भी चेंजिंग करना चाह रहे हैं तो वो इसके अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते। उसकी रीज़न क्या है कि उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ब्लॉकचेन के साथ हो चुका है और सारा काम ब्लॉकचेन पे शिफ्ट है। अब उसकी मर्ज़ी नहीं चलेगी, अब मर्ज़ी चलेगी ब्लॉकचेन की। यानी ब्लॉकचेन के अंदर जो भी डाटा स्टोर हो गया वो कभी बाहर नहीं आ सकता। इसमें एडिशन हो सकता है किसी नई चीज़ का, लेकिन जो पहले हमारा सिस्टम बन चुके हैं, जो पहले इसके अर्निंग के सोर्सेज हैं वो कम नहीं हो सकते। तो इसलिए कहा जाता है कि जो इसका ओनर है उसका यहाँ पे कोई इख्तियार नहीं है, यानी इसे कोई कंट्रोल नहीं कर रहा, कोई इसे हैंडल नहीं कर रहा है। इसे हैंडल जस्ट जो हमारी ब्लॉकचेन है वो कर रही है। तो आई होप कि आपको आज की क्लास की समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।